श्री राधे कृष्णा। मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आज के जो 9 सीटों पर विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें जो एग्जिट पोल निकल रहे हैं तो वो बीजेपी की झोली में जाते हुए देख, यानी बीजेपी की इतनी संख्या बढ़ी हुई है जिसमें मुस्लिम और लाल टोपी वाले कई विपक्ष, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे वो अखिलेश यादव, सबके होश उड़ चुके हैं। यहाँ तक कि जो कुंदर की जो मुस्लिम एरिया है वहां से भी जो वोट उनकी बीजेपी की झोली में गए हैं तो उनको ऐसे अचंभा सा लग रहा है कि आखिरकार ये हो क्या गया। इतनी वोट, यानी जहां मुस्लिम संख्या है वहां पे भी वोट जो निकल रखकर आए हैं एग्जिट पोल, तो वहां पे बीजेपी को जीतते हुए देख सभी के होश ऐसे हैं कि जैसे चौकन्ना टाइप का, जैसे शॉक लग गया हो लोगों का। तो वही है कि जिस तरीके से जो नारा लग रहा था कि बटोगे तो कटोगे, यानी वाकई में हिंदुओं ने वो कर दिखाया है कि अगर वो अब बट गए तो जरूर कटेंगे। तो वो बट करना हो के एकजुट होकर सभी ने एक तरफा वोट दिया है। वहीं पे जो बुर्का वाला जो कांड हुआ था कि बुर्के के पीछे जो खेल खेलना चाहते थे, जो साजिश रची गई थी, वो साजिश उनकी जो फेल हो गई है। उस साजिश पर जो लोगों ने अपना प्लानिंग बना के रखा था, विपक्ष के लोगों ने, उनको भी झटका लग गया है कि क्या होगा। तो क्या अब केजरीवाल का भी नंबर आ गया है कि अब वो दिल्ली छोड़कर भागने वाले हैं? क्या वाकई में केजरीवाल को भी झटका लगा है, राहुल गांधी को भी झटका लगा, अखिलेश यादव को भी झटका? क्या इन सबको झटके पे झटके लग रहे हैं कि ये क्या हो गया? यानी ऐसे पोल देख लोगों को दहशत सी हो गई है कि इस तरीके के जो पोल दिखाए जा रहे हैं तो उसमें ये क्या हो गया। तो 2024 के जो एग्जिट पोल हैं उसमें यूपी में सपा या बीजेपी कौन जीत रहा है जंग, ये बात फंसी हुई थी। वहीं पे जब अब एग्जिट पोल जब सामने आ रहे हैं तो लोगों में दहशत भर गई है कि अब क्या होगा। तो इसी में यूपी जो एग्जिट पोल जो बता रहा है उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर, तो वो 9 सीटों का एग्जिट पोल जो है वो वोटिंग के साथ साथ, मतलब जो लोगों ने वोटिंग की है तो वो वोटिंग ऐसी वोटिंग हुई है कि वाकई में हिंदू एकजुट होकर अपने जो नेता जो वाकई में देश के विकास के लिए, देश की रक्षा के लिए, देश के लिए जो काम कर रहे हैं उनको ही वोट दिया, उनको ही चुना है। और वहीं पे जो करहल में एक दलित लड़की ने सिर्फ इतना कह दिया है कि मैं बीजेपी को वोट दूंगी, बीजेपी को जिताऊंगी, बीजेपी को वोट डालने जा रही हूं, उस पर उसकी हत्या तक कर दी गई है। उसमें भी कोई है, वो हेमंत करके यादव करके हैं, उनके ऊपर ये इल्जाम लगाया गया कि इस तरीके से उसकी हत्या की गई है कि सिर्फ सपा को वोट ना देकर वो बीजेपी को जो वोट दिया। तो इस तरीके की घटनाएं जो सामने आई हैं तो ये भी बड़ी दर्दनाक है। उत्तर प्रदेश की कुल 9 सीटों पर वोटिंग खत्म होने के बाद एग्जिट पोल के आंकड़े आने जब लगे तो उसमें जेवीसी, टाइम्स और जो और हैं वो सब एग्जिट पोल जो दिखाने लगे उनके आंकड़े, ये सब आंकड़े देखकर लोगों के धीरे धीरे जो है होश उड़ने लगे। लोगों में अनुमान लगने लगा है कि कौन पार्टी जीत रही है और कौन पार्टी हार रही है। तो अब इस पार्टी यानी किस पार्टी को अब बेनिफिट मिलने वाला है वो सामने आ चुका है। हिंदू जाग उठा है। हिंदू ने अपना जो वो नारा लगाए गए थे कि कटोगे तो बटोगे, तो वो नारा वाकई में सबको समझ में आ गया कि हाँ हमारे साथ क्या होने वाला है। तो हिंदू ने एकजुटता अगर दिखाई है तो वो उनके लिए ही बेनिफिट है, यानी वो अब दिखा देंगे कि हाँ कि हमने सरकार के साथ में हमने क्या किया है, कि सरकार ने अगर मेरे लिए सोचा है तो हिंदू ने सरकार के लिए सोचा है। तो वो चाहे यूपी में मीरपुर हो, कुंदरकी हो, या फिर गाजियाबाद हो, या फिर करहल हो, खैर हो, कोई भी हो, यानी कटहरी हो या मंझवा, जहां भी ये फूलपुर हो, हर जगह के जो पोल आ रहे हैं उन पोलों को देखते हुए लोगों को चौकन्ना कर दिया है, लोगों को जो है शौक दे दिया है कि वाकई में अब कौन पार्टी जीतने वाली, किसको अब लोगों ने पसंद किया, क्या है लाल टोपी और क्या है भगवा टोपी। अब समय आ गया है कि लोगों को समझने का और लोगों को समझाने का कि अब किसी को
किसी भी तरीके का कोई भी लॉलीपॉप दिखाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए किस किस को मिर्ची लगती है, और ये मिर्ची ऐसी लगेगी कि अब वो तिलमिला के बाहर ना आके सिर्फ बिल में ही घुसेंगे। धन्यवाद।